दोस्तों स्वागत है आपका रैंकिंग की नेक्स्ट क्लास में। इससे पहले जो रैंकिंग की क्लासें बनाई उस पर आप लोगों का बहुत अच्छा प्यार मिला। आज हमारा क्या है, ये दूसरा टाइप शुरू हुआ है। कौन सा? सर्कुलर अरेंजमेंट यानी वृत्तीय क्रम व्यवस्था। अब इसमें दो चीजें हमको ध्यान रखना है। सबसे पहले दायां बायां, जिसको ना याद हो वो दायां बायां आपका कंफर्म कर ले। जैसे हमारा दायां कौन सा है, ये हाथ हमारा कौन सा दायां है, ये बायां, यानी दाएं को क्या कहते हैं, दाएं को क्या कहते हैं, राइट कहते हैं। और दाएं को सीधा भी बोल देते हैं, ठीक। बाएं को लेफ्ट कहते हैं और उल्टा हाथ भी बोल देते हैं। तो इसमें दायां बायां का बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा आपको। जिसको दायां बायां क्लियर नहीं वो इसमें थोड़ा गड़बड़ कर सकता है। लेकिन देखो इसमें कितने टाइप से, दो टाइप बस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सर्कुलर अरेंजमेंट यानी वृत्तीय क्रम व्यवस्था है, तो मतलब एक वृत्त बना के उसमें लोगों को बैठालना होगा, है नहीं। अब ऐसा तो है नहीं, वृत्तीय क्रम व्यवस्था हम पढ़ा रहे हैं तो उसमें लाइन में बैठा देंगे क्या, वृत्त के चारों तरफ बैठा लेंगे। इसमें कितने तरीके से सवाल पूछ सकता है। जैसे पूछ लेगा एक वृत्ताकार मेज है या वृत्ताकार कोई भी चौकी है या कोई भी चीज वृत्ताकार है। इसमें दो तरीके से लोग बैठ सकते हैं। एक तो ये केंद्र की ओर मुंह करके, जैसे यहाँ कुर्सियां पड़ी हुई हैं, इसमें बैठेंगे तो लोग इधर केंद्र की ओर मुंह करके, हम इसके अंदर ही बैठा देते हैं। बैठेंगे लोग केंद्र की ओर मुंह करके बैठ सकते हैं। एक तो ये टाइप हो गया। फर्स्ट टाइप कौन, इनमें दो टाइप, बड़ा ये चीजें ध्यान रखना। पहला क्या है, देखो हमने ये स्टार बना के लिखा भी है क्या, जब व्यक्तियों का मुंह किधर हो, केंद्र की ओर हो, इसमें भी आपको बस दायां बायां ध्यान रखना है, ठीक। जब व्यक्तियों का मुंह केंद्र की ओर है, ठीक। जैसे आप भी गए होंगे कहीं होटल वगैरह में, जाते होंगे टहलने किसी के साथ में, ठीक है। तो किसको कहाँ सामने बैठालते होंगे, आप कहाँ बिल्कुल सामने बैठते होंगे, नजरों से नजरें चार हुई, ऐसे करते होंगे ना। तो इसी तरीके से इसमें बैठना है, ठीक है। यहाँ बैठना है, ये जैसे कोई व्यक्ति यहाँ बैठा है, केंद्र की ओर मुंह करा है, ठीक है। तो ऐसा मान लो कि व्यक्तियों को नहीं, खुद को बैठालना है। खुद पे क्या, खुद को वहां पे बैठा के इमेजिन कर लो कि हम खुद वहां पे बैठे हैं। अगर हम वहां पे बैठे होंगे तो हमारा लेफ्ट किधर होगा, राइट किधर होगा। जैसे हम यहाँ पे मान लिया, अगर कोई व्यक्ति यहाँ बैठा है, मान लो हम इधर ही बैठे, यही ऐसे देखो बैठे हैं, तो हमारा लेफ्ट किधर है, इधर है, सॉरी राइट किधर है, इधर है, और लेफ्ट किधर है, इधर है। तो जो व्यक्ति इधर मुंह करके बैठा है उसका लेफ्ट किधर होगा लेफ्ट किधर होगा, इधर होगा लेफ्ट। और राइट किधर होगा, इधर होगा राइट। होगा या नहीं होगा, बस लेफ्ट राइट आपको क्लियर करना है, ठीक है। सीधा उल्टा, दायां दाहिना बायां, ठीक है। और कोई व्यक्ति यहाँ बैठा है अगर, तो उसका लेफ्ट राइट किधर होगा। पहले तो हम ऐसे बैठे थे, अब हमको क्या इधर बैठ जाएंगे, इधर को, तो हमारा दायां किधर होगा, इधर होगा ना दायां। तो इस व्यक्ति का भी दायां किधर होगा, इधर होगा। इसका बायां किधर होगा, इधर होगा। दायां बायां हाथ, जिस हाथ से खाना खाते हैं, लेकिन अब खाना खाते बताएंगे तो बहुत लोग तो उल्टे हाथ से खाते हैं, ठीक है, कुछ सीधे से खाते हैं। तो हमारा दायां कौन है, ये वाला, ठीक है। दायां ऐसा समझ लो, जिससे हाथ मिलाते हैं, हैंडशेक करते हैं, ठीक। वही वाला क्या हो, दायां है, ठीक है। ज्यादातर लोग दाएं हाथ मिलाते हैं, दाएं हाथ से खाना भी खाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा दायां है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ बैठा है तो उसका दायां किधर होगा, दायां इधर होगा इधर। जैसे अब इधर ही इसे करके बैठा लो तो ये दायां इधर हो गया, तो ये व्यक्ति का दायां इधर है, इधर की क्या होगा, लेफ्ट होगा, हो जाएगा लेफ्ट। अगर कोई व्यक्ति यहाँ बैठा है तो उसका दायां बायां कहाँ होगा। अब अपने आप को इधर बैठा के इमेजिन कर लो, हम इधर से बैठे हैं, हमारा दायां कहाँ है, उधर, ये है दायां, तो इसका भी दायां कहाँ होगा, इधर होगा राइट। लेफ्ट किधर होगा, इधर होगा लेफ्ट। ये चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, लेफ्ट राइट किधर होता है, ठीक। कोई व्यक्ति कहाँ बैठा है, किसी व्यक्ति को कहीं बैठा दो, बस इतना कंफर्म होना चाहिए कि उसका दायां कहाँ है, उसका बायां कहाँ है। बस सवाल आपका चुटकियों में लग जाएगा, यूं लग जाएगा, ठीक है। बस आपको दायां बायां पता होना चाहिए। जैसे आप ये बैठे हैं, फिर ये सामने आपके कौन बैठता है आपको पता होगा, ठीक है। आपका दोस्त इधर सामने बैठा है, अगर दोस्त के सामने इधर कौन बैठेगा, समझे, दोस्त का होने वाला दोस्त, ठीक। तो यानी आपका भी दोस्त बैठा होगा। अब दूसरी स्थिति क्या बन सकती है, एक तो ये हो गया जब व्यक्ति का मुंह किधर हो, केंद्र की ओर हो। दूसरा क्या स्थिति हो सकती है, जब व्यक्ति का मुंह, क्या हो सकता है, जब व्यक्ति का मुंह केंद्र से बाहर हो।
बाहर हो, तब कैसे बैठेगा? जैसे एक ये वृत्ताकार मेज हो गई, ठीक। देखो सर्कुलर अरेंजमेंट पढ़ा रहे हैं तो यानी कि वृत्त तो होगा ही, ठीक है, वृत्त में ही बताएंगे, ठीक है। वृत्ताकार क्रम व्यवस्था बता रहे हैं तो मेजे के चारों ओर बैठेंगे, गोल मेज होगी, ठीक है। और दूसरा टाइप पढ़ाएंगे तो दूसरे टाइप में बताएंगे। अभी कौन वृत्ताकार क्रम व्यवस्था पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो वृत्ताकार मेज होगी, वृत्ताकार चौकी होगी, वृत्ताकार कुछ भी हो उसमें क्या वृत्ताकार जरूर होगा, ठीक है। अगर वृत्ताकार ये मेज है, ठीक है, तो इसमें 4 व्यक्ति बैठालना है हमको, यहाँ बैठालना है। उनका मुंह कहाँ करना है? केंद्र के बाहर, यानी केंद्र की तरफ। पहले देख, केंद्र ये होगा ना, इसका मेज का केंद्र ये है, तो चारों लोग किधर देख रहे हैं? केंद्र की तरफ देख रहे हैं। ये भी केंद्र की तरफ, ये भी केंद्र की तरफ। हालांकि वो बात अलग है, ये डायरेक्ट इसको देख रहा है, ये इसको देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन देख कहाँ रहे हैं? केंद्र की ओर देख रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या है? ये केंद्र से कहाँ? बाहर की ओर देख रहा है। ये कहाँ? ये भी बैठा है, ये भी कहाँ? केंद्र से बाहर की ओर देख रहा है। पहले तो ये दोस्त थे, बड़ा खुश थे, आराम से बैठे थे, बड़ा मजा ले रहे थे, लेकिन अब क्या? गुस्सिया गए एक दूसरे से, कहा गुस्सा हो गए, ठीक। बात नहीं कर रहे थे, खाना नहीं बोल रहे थे, तुम ऑर्डर करो, तुम ऑर्डर करो, तुम ऑर्डर करो, कोई नहीं ऑर्डर कर रहा, तो एक दूसरे सब गुस्सा आ गए। ये क्या करे? अपना मुंह सब मोड़ लिए, ठीक है। मुंह मोड़ के ना जा, दिल तोड़ के ना जा, ठीक। वही वाला गाना सुने हो ना, वही इनके साथ हुआ। ये क्या है? सबका मुंह किधर है? केंद्र की ओर, केंद्र के बाहर देख रहे हैं अब, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से समझना, अब इनका दायां बायां कहाँ होगा, ठीक है। जो व्यक्ति दायां बायां नहीं चॉइस कर पाया कि दायां कौन है बायां कौन है, ठीक है, तो वो इसमें क्या गड़बड़ कर देगा। तो दायां बायां बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और दिशाएं भी क्लियर होनी, डायरेक्शन मैंने बताया नहीं, अभी ये डायरेक्शन पढ़ाया होता तो ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होती ना, लेकिन कोई बात नहीं। ये अभी क्या पेपर चल रहा है ग्रुप डी का, उसमें ये सब ज़्यादा पूछा जा रहा है, ठीक। तो इसीलिए मैंने क्या पहले यही वाला बता दिया, वृत्तिक्रम व्यवस्था यानी रैंकिंग पढ़ा दी। अब यहाँ ये व्यक्ति यहाँ बैठा है, ठीक है। अब इसका दायां बायां किधर होगा? देखो ये व्यक्ति ये व्यक्ति एक ही जैसे है ना, तो इसको अपनी इसमें कुछ नहीं देखना, किसी में कुछ ना देखो, बस क्या अपने आप को क्या इमेजिन कर लो कि हम वहाँ पे हैं, जहाँ पे वो व्यक्ति है वहाँ पे हम हैं। जैसे ये व्यक्ति यहाँ पे है तो समझ लो, मान लो हम भी वहीं पे खड़े हैं, वैसे ऐसे खड़े हैं, तो हमारा दायां किधर है? इधर है, तो इसका भी दायां किधर होगा? इधर होगा। इसका बायां किधर है? इधर है, तो बायां हमारा किधर होगा? इधर होगा, इसका भी, ठीक है। अब इस व्यक्ति की बात कर लें, अगर हम इस व्यक्ति की बात करते हैं, ठीक है, अगर इस व्यक्ति की बात करते हैं तो इसका दायां बायां किधर होगा? इस व्यक्ति की बात करते हैं तो दायां बायां किधर होगा, ठीक है। इसको भी यहीं पे अपने आप बैठ के इमेजिन कर लो कि आंखें बंद करो, थोड़ा इमेजिन करो कहाँ हम वहीं पे बैठे हैं, तो इसका दायां किधर है? ऐसे देखो, लटके हैं हम, लटके हैं, तो इसका दायां किधर हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा, ठीक है। राइट इधर हो गया, लेफ्ट किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा। अब अगर दूसरे व्यक्ति की बात की जाए, इसकी बात की जाए, तो इसका दायां बायां किधर होगा? इसका भी हमको पता होना चाहिए। तो मान लो अभी हम भी इसकी तरह खड़े हैं, ठीक है, ऐसे खड़े हैं, ये भी इधर को मुंह खड़े हैं ना, हम भी इधर मुंह करे, तो हमारा दायां किधर है? दायां इधर है, बायां इधर है, ठीक है। तो इसका भी बायां किधर होगा? इधर होगा लेफ्ट, इधर होगा राइट, ठीक है। अब ये व्यक्ति, इसका लेफ्ट राइट किधर होगा? ये इधर देख रहा है, तो हम भी इधर ही देख रहे हैं ना, ये भी इधर देख रहा है, हम भी इधर देख रहे हैं, दोनों एक ही जैसे हैं। तो इसका दायां बायां किधर होगा? इसका इधर क्या होगा? दायां, इधर क्या होगा? बायां। बस इतना कंफर्म होना चाहिए, दायां बायां अच्छे से ध्यान होना चाहिए, ठीक है। चलो एक बार फिर से देखते हैं दायां बायां। कोई व्यक्ति ऊपर देख रहा है तो इसका दायां बायां किधर होगा? दायां इधर होगा, बायां इधर होगा, इधर राइट, इधर लेफ्ट होगा, ठीक है। कोई व्यक्ति इधर देख रहा है तो इसका दायां बायां किधर होगा? दायां नीचे होगा, बायां इधर होगा। कोई व्यक्ति उल्टा देख रहा है यानी नीचे देख रहा है, तो उसका दायां बायां किधर होगा? दायां इधर हो जाएगा, बायां इधर हो जाएगा। अपने आप को इमेजिन कर लो कि हम वहीं पे खड़े हैं, ऐसा मानो कि वो व्यक्ति है ही नहीं, ठीक है। 4 लोगों को बैठाना, कहोगे सर एक जगह हम बैठेंगे, बाहर जगह थोड़ी बैठेंगे। 4 लोगों की जगह बैठाना है ना, तो चारों जगह खुद को इमेजिन कर लो कि चारों जगह हम ही बैठे हैं और कोई है ही नहीं, हमसे बड़ा कोई है ही नहीं यहाँ बैठने वाला, ठीक है। कोई कॉफ़ी ऑर्डर नहीं कर रहा, क्या कोल्ड कॉफ़ी तुम ही ऑर्डर कर दो, ठीक है। वैसे तो गुरु जी को पिलाना था, चलो कोई बात नहीं, फिर देखते हैं, इसके आगे देखते हैं। कोई व्यक्ति इधर बैठा है तो इसका दायां बायां किधर होगा? दायां किधर होगा? इधर होगा, इधर क्या होगा? बायां होगा, ठीक है। अब आपको इतना कंफर्म हो गया होगा, जिसको ये स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले सकता है, ठीक है। अब दायां बायां आपको क्लियर होना चाहिए। इसके आगे हम क्या नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, इसको क्या मिटा देते हैं, क्वेश्चन लगाएंगे तो उसमें आपको आसानी से समझ में आएगा, लेकिन दायां बायां आपका क्लियर होना चाहिए। चलिए अब हम आपको बेहतरीन वाला क्वेश्चन देते हैं। आपका क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे, ठीक है।
अब ये क्या दिया है, पहला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या दिया है, 5 व्यक्ति ABCDE एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। दिखा है कितने व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं। आगे एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। B C व D के मध्य बैठा है, जो B है वो C और D के बीच में बैठा है, ठीक है, बैठा है। A C के दाहिने दूसरे स्थान पर बैठे हैं, तो E के दाहिने तीसरे स्थान पर कौन होगा। कितने व्यक्ति हैं, 5। सबसे पहले हमको क्या करना है, एक वृत्ताकार मेज लेनी है, ठीक, यानी एक वृत्ताकार ये मेज ले लिए, मेज ले लिए। इसमें कितने व्यक्ति बैठालना है, 5 व्यक्तियों को बैठालना है। तो हम पहले क्या 5 लाइनें बना ले, 1 2 3 4 5, यानी 5 टेबल पड़ी हैं, ठीक है, 5 लोग हो गए, ठीक। अब यहीं पे सबको ABCDE को बैठालना है, ठीक है। अब कौन कहाँ बैठेगा ये अभी क्लियर नहीं है, बस इसको क्लियर करना है हमको। कैसे क्लियर करेंगे, देखिए जहाँ से आपको क्ल्यू मिल जाए बैठालने का, तो बस वहीं से बैठालना स्टार्ट कर दो। पहले क्या दिया है, 5 व्यक्ति मेज के केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करो। B C व D के मध्य बैठा है, यानी B जो है C और D के बीच में बैठा है, समझे। C और D का स्थान क्लियर नहीं है, लेकिन B का स्थान क्लियर हो गया कि B जहां भी बैठेगा C और D के बीच में बैठेगा, यानी कहीं पे बैठाल दो B को किसी भी जगह बैठाल दो, यहाँ बैठाल दे, यहाँ बैठाल दे, यहाँ, चलो यहाँ पे बैठाल देते हैं। यहाँ हमने किसको बैठाल दिया, B को बैठाल दिया। अब कहा गया B किसके, C और D के बीच में बैठा है, तो C यहाँ भी हो सकता है, C यहाँ भी हो सकता है, D यहाँ भी हो सकता है, D यहाँ भी हो सकता है। क्यों, D का भी स्थान क्लियर नहीं कि B के बाएं बैठा है या B के दाएं बैठा है, ठीक। और ये सब देख कहाँ रहे हैं, केंद्र की ओर देख रहे हैं, इतना ध्यान रखना, किधर, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। तो अभी हमको स्थान क्लियर नहीं, तो हम चाहे तो इसको C और D ओब्लिक करके यहाँ बना दे। यहाँ C भी बैठ सकता है, D भी बैठ सकता है, यहाँ भी C और D दोनों बैठ सकते हैं, C और D दोनों बैठ सकते हैं, किसी को भी बैठाल दें, ठीक है। चाहे तो तुम इसको छोड़ के आगे जो दिया है उससे क्लियर कर लो, ठीक है। इसके आगे क्या दिया है, आगे आओ, D के मध्य बैठा है, इसके बाद क्या है, A C के दाहिने दूसरे स्थान पर बैठा है। A जो है C के दाहिने दूसरे स्थान पर बैठा है, कौन, A, ठीक। अगर हम C को यहाँ बैठाल देंगे, C को अगर यहाँ मान लेते हैं, तो C का दाहिना किधर होगा, नीचे इधर की ओर होगा ना। तो C का दाहिने दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, यहाँ पे देखो क्या है, A C के दाहिने दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी A जो है C के दाहिने स्थान पर कितने पे होना चाहिए, दूसरे स्थान पे आना चाहिए। यानी पहले स्थान पे कहाँ, यह पहला दायां ये हो गया, दूसरा दायां ये हो गया, यानी C के दाहिने दूसरे स्थान पर, C के दाएं पहले स्थान पर कौन बैठा है, B। C के दाएं दूसरे स्थान पर अगर देखेंगे तो यहाँ कौन बैठा मिलेगा, D बैठा मिलेगा। क्यों, क्योंकि C और D के बीच में कौन है, B है, ठीक है। यहाँ पे तो D बैठ नहीं सकता, यहाँ पे कौन, C बैठ नहीं सकता। क्यों, यहाँ पे या तो C हो या तो D होगा। अगर C को यहाँ मानेंगे तो D यहाँ हो गया। मान लो एक बार हम चलो मान के देख लेते हैं, यहाँ पे हम C मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे C हो जाएगा, यहाँ पे D हो गया। C मान लिया, यहाँ पे मान लिए, C का दायां इधर है ना, C के दाएं हमको C के दाएं A को बैठालना है, C के दाएं दूसरे स्थान पर A को बैठालना है। C का दायां इधर होगा, इधर C के दाएं पहले स्थान पर कौन है, B है, C के दाएं दूसरे स्थान पर कौन, D हो गया। यानी यहाँ पे हमको किसको बैठालना था, A को बैठालना था। यहाँ पे है क्या, D, तो है हमारा C का यहाँ बैठेगा, नहीं बैठेगा, तो हम यहाँ पे किसको बैठाल देंगे, D को बैठाल देंगे, समझे। यहाँ पे किसको बैठा लेंगे, C को बैठा लेंगे। अब समझ में आया, क्यों, C और D का स्थान क्लियर नहीं था, ठीक है, क्लियर हमको क्वेश्चन से करना पड़ेगा। इसमें आगे क्या दिया गया, A जो है C के दाएं दूसरे स्थान पे बैठता है, ठीक है। अब देखो C यहाँ पे अगर बैठाल देंगे तो C का दायां इधर होगा ना, C का दायां पहला स्थान ये होगा, दूसरा स्थान ये होगा। यहाँ पे तो कोई नहीं बैठा, तो यहाँ पे A को बैठा सकते हैं, हाँ सर बिल्कुल बैठा सकते हैं। तो A अब हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक। अब C के दाएं दूसरा है भी, देखो C का दाएं पहला, C का दाएं दूसरा है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया गया है, दाहिने दूसरे स्थान पे है, तो E के दाहिने तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। अभी E तो दिया नहीं है, तो एक स्थान खाली है, वहाँ कौन बैठेगा, E बैठेगा। क्यों, क्योंकि एक स्थान है, एक व्यक्ति बचा है, तो जाहिर सी बात है वो वही बैठेगा, ठीक है। अब क्या कहा गया, E के दाहिने तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, तो देखो E के दाहिने पहले स्थान पे, E के दाहिने दूसरे स्थान पे, E के दाहिने तीसरे स्थान पर, ठीक है, कौन बैठा है हमारा, B बैठा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। ये समझ में आया, नहीं आया, चलो इसको फिर से बना देते हैं, फिर से एक बार समझा देते हैं, जिन भाइयों को हमारे ना समझ में आया फिर से एक बार समझ ले, ठीक है। जिसको समझ में आएगा वो वीडियो आगे बढ़ा के दूसरा क्वेश्चन देख ले। चलो यहाँ कितने, 5 व्यक्तियों को हमको बैठालना था, 2 3 4, जितने व्यक्तियों को बैठालना है उतने क्या कर लेंगे, सिंबल बना लेंगे।
एक इनका सबका मुंह किधर है, केंद्र की ओर है, ठीक है, सबका मुंह किधर है, केंद्र की ओर, केंद्र की ओर देख रहा है। कहा गया है कौन, बी जो है सी और डी के मध्य बैठा है। बी को हम कहीं भी बैठा लें, चलो यहाँ पे बी को बैठा देंगे, बी को यहाँ बैठा दिए अब किसे, ठीक है। बी कहाँ, सी और डी के मध्य बैठा है, यानी सी और डी यही होंगे तभी तो बी बीच में बैठेगा। अब ये कंफर्म नहीं है कि हमको सी को कहाँ बैठाना है और डी को कहाँ बैठाना है, अभी कंफर्म है नहीं दिया है। अगर दिया होता कि बी के दाएं सी बैठा है, बी के बाएं सी बैठा है, ऐसा दिया होता तो हम कंफर्म कर देते, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है, ठीक। तो सी यहाँ भी हो सकता है और डी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, दोनों जगह कोई भी हो सकता है। सी और डी यहाँ भी हो सकते हैं, सी और डी दोनों में से कोई एक ही होगा, लेकिन ठीक है। तो अभी हमको कंफर्म नहीं है, ठीक है, तो हम यहाँ भी बना दें, सी ओब्लिक डी करके बना दें, यहाँ दोनों बैठ सकते हैं, यहाँ दोनों बैठ सकते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, लिखा है ए सी के दाहिने दूसरे स्थान पर। ए जो है सी के दाएं दूसरे स्थान पे, अगर हम सी को यहाँ मान लेते हैं तो उसका दाहिना किधर, इधर ही होगा। सी का दायां पहला स्थान, सी का दायां दूसरा स्थान, यहाँ पे बैठ जाएगा, आराम से बैठ जाएगा, बैठ जाएगा। हाँ, तो सी को हम यही मान लेते हैं, सी को यहाँ मानेंगे तो सी का दायां पहला स्थान, सी का दायां दूसरा स्थान, यहाँ कौन बैठेगा, ए बैठेगा। तो फिर डी हमारा खाली बचा, सी और डी के बीच में कौन, बी बैठना था। जब सी का स्थान यहाँ क्लियर हो गया तो यहाँ कौन बैठेगा, अब डी बैठेगा, बैठेगा दी, ठीक है, बैठ गया। अब बचा कौन, ई बचा, ई को हम कहाँ, यहाँ बैठा देंगे, यहाँ बैठा देंगे। अब कहा गया है ई के दाएं तीसरा कौन है, ई के दाएं पहला, ई के दाएं दूसरा, ई के दाएं तीसरा कौन है, बी है हमारा, तो बी हमारा आंसर आएगा। अगर हम सी को इधर बैठा देते, अगर इधर बैठा देते तो कहा गया था सी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन, ए होना चाहिए। सी के दाएं पहला, सी के दाएं दूसरा कौन हो, यहाँ पे हो जाता डी हो जाता, लेकिन होना क्या चाहिए था, ई होना चाहिए, ए होना चाहिए था। तभी हम सी को यहाँ बैठा लेंगे तो यहाँ पे जगह खाली थी तो यहाँ पे ए हो जा रहा था, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, चलो ठीक है। नहीं समझ में आया तब भी ठीक है, समझ में आ गया तब भी ठीक है, नहीं समझ में आया तो इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस मैंने कहा आपको दायां बायां कंफर्म होना चाहिए। यहाँ पे हमने बैठाने कहा जाओ तो समझ जाओ कि हम खुद बैठ रहे हैं, वहाँ खुद बैठेंगे तो हमारा दायां किधर होगा, हमारा बायां कहाँ होगा। मैंने कहा सी के दाएं दूसरे स्थान पे कौन है, ए है, तो सी की जगह पे खुद बैठ जाओ। हम यहाँ बैठे हैं तो हमारा दायां पहला ये हो गया, दूसरा वो हो गया, ठीक है। बायां जो पूछता तो ऊपर तरफ जाते, ठीक है, दायां पूछा तो नीचे से जाएंगे क्योंकि दायां हमारा यही है ना, इधर, बायां इधर है तो उधर जाएंगे, ठीक है। अब हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि इसके बाद हम क्या दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये रहा हमारा क्वेश्चन, ठीक है। क्या लिखा गया है, 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ एक वृत्त, देखो यहाँ छूट गया था तो ऊपर लिखा है केंद्र वृत्त में, वृत्ताकार मेज में, ठीक है, मेज में केंद्र की ओर मुंह करके खड़े हुए हैं, ठीक है। बी एफ व सी के बीच में है, ए ई व डी के बीच में है, एफ डी के बाई ओर है, और ए और एफ के बीच में कौन बैठा है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमको पहला वाला क्वेश्चन लगाए थे, बेसिक से लगा दिए कैसे लगाना है, ठीक। अब आपको हम क्वेश्चन की पूछ पकड़ना बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन को कहाँ से पकड़ के हल करें कि सेकंडों में हल हो जाए। अब ऐसे क्वेश्चन देख के तो देखने में तो बड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन तो ये सब कर लेते हैं लेकिन बहुत टाइम लगा देते हैं। आपको इनमें टाइम नहीं लगाना, हम टाइम बचाना आपको सिखाएंगे, ठीक है। कैसे इनको हल करना है, कहाँ से इन क्वेश्चनों को पकड़ें ताकि तुरंत हो जाए, ठीक है। चलो देखते हैं, हम आपको क्वेश्चन की क्या रीढ़ पकड़ना सिखाएंगे। इसकी रीढ़ पकड़ लो, ये अपने आप क्या कमजोर हो जाएगा, ये तुरंत ही हल हो जाएगा। कैसे रीढ़ पकड़ेंगे, चलो देखते हैं। देखो क्या दिया गया, 6 व्यक्ति दिया गया, तो 6 पहले गोले बना लिए हमने, ठीक है। 6 गोले बना लिए, 6 व्यक्ति बैठाना है, हल्का है, 6 गोले बना लिए, ठीक है। इसमें 6 लोगों को बैठा देंगे, 1 2 3 4 5 6 लोग बैठा दिया गया। आगे कहा गया है, आगे कहा गया है, बी एफ व सी के बीच में बैठा है, ए ई व डी के बीच में बैठा है, एफ डी के बाईं ओर बैठा है, ए और एफ के बीच में कौन बैठा है। ये क्वेश्चन, जहां तुमको ऐसे क्वेश्चन दिखे, सबसे पहले हमको इसमें क्या ढूंढना होता है, इन क्वेश्चनों में सबसे पहले हमको एक ही चीज ढूंढना होगा कि कहीं दायां बायां दिया है, कहीं जहां दायां बायां दिया हो बस वहीं से क्वेश्चन को पकड़ लो, वहीं से सोल्व करोगे, सेकंडों में सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर दायां बायां छोड़ के तुम इनको हल करने लगोगे, ठीक है, तो बड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, बहुत टाइम लगेगा, आपको टाइम लगेगा, हल भी होगा नहीं भी होगा कंफर्म नहीं कह सकते, ठीक है। टाइम ज़्यादा लगेगा तो टाइम आपका बच नहीं पाएगा, तो बाकी क्वेश्चन छूट जाएंगे, ठीक है। तो सही बात यही है कि आप जहां से दायां बायां आपको पकड़ में आ जाए वहीं से क्वेश्चन को सॉल्व करने लगो। जैसे यहाँ तो यहाँ दिया है, इसके बीच में बैठाला गया है बी
एफ व सी के बीच में बैठा है, ठीक है, ए डी ई व डी के बीच में बैठा है। लेकिन यहाँ देखो क्या दिया है, एफ डी के बाईं ओर बैठा है, ठीक है, यहाँ देखो दायां बायां दिया है, यानी स्थान क्लियर कर दिया गया है। यहाँ स्थान क्लियर किया गया है, यहाँ स्थान क्लियर किया गया नहीं, स्थान यहाँ क्लियर कर दिया गया कि कहा गया है एफ जो हो डी के बाईं ओर बैठा है, ठीक है, यह स्थान क्लियर हो गया है कि अब डी के बाएं बैठेगा। ये सब देख कहाँ रहे हैं, केंद्र की ओर देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं, केंद्र की ओर देख रहे हैं, ठीक है। अब डी को कहीं बैठाल दो, डी को हम यहाँ बैठाल दे, चलो यहाँ बैठाल देते हैं, ठीक है, डी को यहाँ बैठा दिए तो डी का दायां बायां किधर होगा, डी का दायां इधर हो जाएगा, बायां किधर होगा, इधर होगा। तो डी के बाएं कौन बैठा है, एफ बैठा है। अब आप ये ना कहने लगना सर डी के बाएं बैठा है एफ, लेकिन ये कंफर्म थोड़ी है कि पहले स्थान पे बैठा है, दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पर। अगर कहीं दे दिया जाए डी के बाएं बैठा है कोई व्यक्ति, तो वो उसके जस्ट बगल में होगा। अगर दूसरे स्थान पे बैठाना होता तो क्वेश्चन में दिया होता कि ये दूसरे स्थान पे बैठा है, डी के बाएं चौथे स्थान पे ई है, डी के बाएं पांचवें स्थान पे एफ है, ठीक है। अगर पांचवें छठे कोई स्थान ना दिया तो जस्ट उसके बगल में बैठा लेंगे, ठीक है। तो डी के बाएं कौन बैठा है, एफ बैठा है। अब ये स्थान इसके दोनों का क्लियर हो गया, ये दोनों यहीं बैठेंगे। अब आगे पढ़ते हैं। अब देखो एफ डी कहीं दिया है, इसमें देखो एफ डी दिया होगा, बी एफ दिया है, तो ये वाला पकड़ते हैं। क्या दिया गया है, बी एफ व सी के बीच में बैठा है, बी जो है एफ और सी के बीच में बैठा है। तो एफ को कहाँ बैठाल दें यार, सॉरी बी को कहाँ बैठाल दें, बी कहाँ है, एफ व सी के बीच में है, तो एफ यहाँ है, तो हम बी को यहाँ बैठाल दें और सी को कहाँ यहाँ बैठाल दें। तो सी और एफ के बीच में कौन हो गया, बी हो गया। अच्छा एफ को उधर बैठाल सकते हैं, नहीं बैठाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसके डी के बाएं बैठा है एफ, ठीक है। यहाँ डी के बाएं का नहीं होगा ना, डी के बाएं तीसरे स्थान पे हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन डी के जस्ट बाएं बैठाना है, ये स्थान क्लियर हो गया भाई। पहले से अगर इसको सॉल्व करते तो थोड़ा कंफ्यूजन रहता, लेकिन जहां से दायां बायां हमको मिल जाए वहीं से क्या क्वेश्चन को हल करने लगेंगे, ठीक है। तो डी के बाएं एफ बैठा था, एफ और सी के बीच में कौन, बी बैठ गया। आगे देखो क्या कहा गया है, ए ई व डी के बीच में बैठा है। कहा गया ए जो है वो ई और डी के बीच में बैठा है। डी तो हमारा यहाँ है, डी यहाँ है, तो डी और ई के बीच में कौन बैठा है, ए बैठा। तो ए हमारा कहाँ होगा, यहाँ होगा, और ई कहाँ होगा, यहाँ होगा। क्यों, क्योंकि कहा गया है कि डी और ई के बीच में कौन बैठा है, ए बैठा है, और जो बीच में बैठाना है तो ए को यहीं बनाना पड़ेगा और ई को यहाँ बनाना पड़ेगा। अब सबका स्थान क्लियर हो गया, ठीक है। जैसे हमको बायां दायां मिला वैसे सबको आसानी से बैठाल दिया आसानी से। अब जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर दे देंगे, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए। पूछा गया क्या क्वेश्चन, इसमें देखो क्या पूछा है, ए और एफ के बीच में कौन है, तो देखो ए कहाँ है, ए और एफ के बीच में कौन है, हमारा डी है। और इसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाए आप कर लोगे, पूछा जाए कि बी के दाएं कौन है, बता दोगे, बी के दाएं कौन है, एफ है। पूछा जाए सी और ए के बीच में कौन है, तो ई हो गया, ठीक है। कोई क्वेश्चन पूछा जाए हल कर दोगे। चलो इसको एक बार फिर से समझते हैं, ठीक है। उम्मीद है ये समझ में एक ही बार में आ गया होगा, लेकिन जिन भाइयों को हमारे नहीं समझ में आया, कम समझ में आया, फिर उनके लिए एक बार फिर से देखते हैं। क्या बनाए, एक मेज बना दी है, ठीक है, उसमें कितने 6 लोग बैठाल दिए, 1 2 3 4 5 6 लोग बैठाल दिए, 6 लोगों को बैठाल दिए। अब क्या कहा गया था, ये केंद्र की ओर देख रहे हैं, ठीक। कहा गया है एफ ई के एफ बी एफ व सी के बीच में बैठा है, ए ई व डी के बीच में बैठा है। तो हमको ये सब पकड़ना ही नहीं, यहाँ से क्वेश्चन लगाने नहीं है। फिर क्वेश्चन लगाएंगे कहाँ से, जहाँ से दायां बायां हमको मिल जाए। अब देखते हैं दायां बायां कहाँ से मिला। यहाँ देखो दायां बायां मिल जाएगा, देखो यहाँ दिया गया है एफ डी के दाएं, डी के बाईं ओर बैठा है, यानी एफ डी के बाएं ओर बैठा है। डी को कहीं बैठाल दो, यानी डी को हम यहाँ बैठाल दे, चलो डी को यहाँ बैठाल दिए, ठीक है। अब किसे, डी को यहाँ बैठाल दिए, तो डी का बायां किधर होगा, डी का दायां इधर होगा और बायां इधर हो जाएगा। जहां पे जिसको बैठा लो अपनी जगह मान लो कि हम ही बैठे हैं, ऐसा बैठे हैं, तो हमारा बायां इधर हो गया, दायां इधर हो गया, ठीक है। तो डी के बाएं कौन बैठा है, एफ बैठा है, एफ को यहाँ बैठाने के। अब देखो ऊपर से पढ़ो, बी एफ व सी के बीच में है, जो बी है एफ व सी के बीच में है, एफ यहाँ है, तो डी इधर है, तो इधर तो हो नहीं सकता, तो किधर होगा, इधर ही होगा। एफ बी जो है एफ व सी के बीच में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी। क्यों, क्योंकि सी और एफ के बीच में कौन है, बी। आगे देखो क्या दिया है, ए जो है ई व डी के बीच में है, ई व डी के बीच में क्या है, ए है। ई का डी कहाँ दिया, देखो डी हमारा ये दिया है, ठीक है। डी और किसके बीच में, ई के बीच में, डी हो गया वहाँ, तो ई यहाँ हो गया, इसके बीच में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। इसके बीच में ए हो जाएगा। बिल्कुल सबका स्थान क्लियर हो गया। अब देखो जो क्वेश्चन पूछा गया उसको क्या हम आंसर दे देंगे। उसका क्या कहा गया है, ए और एफ के बीच में क्या है, ए और एफ के बीच में कौन है, डी है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, डी आ गया, ठीक है। अब ये भी आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए इसके अगला फिर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा हमारा, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें थोड़ा क्वेश्चन चेंज है। इसमें क्या दिया गया है, इसमें जगह परिवर्तित करने वाले क्वेश्चन दिए गए हैं। ये
क्या दिया गया है, जैसे दिया गया है 6 लड़के एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। विपिन आशीष के बाएं और संजय के दाहिने है और सुशील के ठीक सामने है। कौन? विपिन, ठीक है, सामने है। सुशील विशाल के बाएं और गौरव के दाहिने है। सुशील जो है विशाल के बाएं और गौरव के दाहिने है, ठीक है। यदि विशाल आशीष से और गौरव विपिन से स्थान परिवर्तित कर बैठ जाएं तो गौरव के बाएं तीसरे स्थान पर कौन होगा? ठीक है, क्वेश्चन देख के ना हड़बड़ाइए कि सर इतना बड़ा क्वेश्चन है, इतना टिपिकल दे दिया है, कैसे करेंगे। कोई टिपिकल नहीं होता है, ठीक है। बस आप एक बार लगाना स्टार्ट कर दीजिए, सब हलवा हो जाएगा। बिल्कुल हलवा जैसे खाते हैं, यूँ पकड़े खा लिए, सेम वही ये क्वेश्चन है, समझे। इनको बस एक बार कहीं से लगाना स्टार्ट कर दीजिए। ऐसा ना देख के ना हड़बड़ाइए कि क्वेश्चन इतने बड़े हैं, कैसे लगेंगे सर, कैसे लगेंगे, इतना सब इसकी जगह पे उसको बैठाया गया, उसकी जगह पे इसको। कुछ नहीं होता है यार, बस एक बार क्या करिए, पकड़ के गटक जाइए, ठीक है। देखिए क्या करना है, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं ये। देखो बैठाना स्टार्ट कर दो। पहले क्या है, एक मेज बनी है, नीचे चला गया, नीचे दिखाई नहीं देगा, चलो छोटी मेज बना देते हैं। क्या है, ये एक मेज बनी है, इसमें कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ठीक, तीसरा ये हो गया, इसके सामने ये हो गया, चौथा ये हो गया और इसके सामने ये हो गया। जी कितने लोग हो गए? 6 लोग हो गए। ये सब कहाँ देख रहे हैं, बताओ दोस्तों, कहाँ देख रहे हैं? सब केंद्र की ओर मुंह करके खड़े हैं। सब कहाँ? केंद्र की ओर मुंह करके खड़े हैं, ठीक है। सब कहाँ? केंद्र की ओर मुंह करके खड़े हैं। सबको देखना किधर है? केंद्र की ओर दिखा। इनमें सब में नाम भी दे दिया गया है। सब केंद्र की ओर मुंह करके खड़े हैं, ठीक है। कितने? 6 लोग हैं, तो मैंने 6 बना लिए वो। अब आगे देखो क्या दिया, विपिन आशीष के बाएं है। आशीष के बाएं कौन है? विपिन। अब आशीष को कहीं बना लो, ग्रुप में कहीं बना लो। हम यहाँ बना दें आशीष, चलो ये हो गया हमारा आशीष। कौन है? आशीष, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा? आशीष। अब आशीष का दायां बायां किधर होगा? आशीष का दायां इधर होगा और बायां इधर होगा। तो आशीष के दाएं हैं या बाएं हैं? विपिन। आशीष के बाएं है कौन? विपिन। तो विपिन कहाँ हो जाएगा? फिर यहाँ हो जाएगा। यहाँ पे कौन बैठेगा हमारा? विपिन बैठेगा, ठीक है। अब आशीष के बाएं कौन हो गया? विपिन हो गया। आगे क्या दिया गया है? विपिन आशीष के बाएं है, हाँ है, बैठ गया, ठीक है। और संजय के दाहिने है कौन? विपिन। विपिन की बात की जा रही है। दूसरी सेंटेंस का हमेशा किससे जोड़ेंगे? फर्स्ट पर्सन से जोड़ देंगे, ठीक है। आशीष के बाएं कौन है? विपिन है, ठीक है। यानी विपिन आशीष के बाएं हैं और संजय के दाहिने हैं। यानी विपिन जो है आशीष के तो बाएं हैं, लेकिन संजय के किधर है? दाहिने है। तो हम संजय को कहाँ बैठा दें कि विपिन दाहिने हो जाए संजय के, ठीक है। विपिन को दाहिने बनाना है, किसके? संजय के। तो संजय को यहाँ बैठा लेंगे ना, यहाँ तो आशीष बैठ चुका है, जगह खाली यहाँ है, तो कहाँ यहाँ बैठा देंगे? संजय को। संजय का दाहिना किधर होगा? इधर ही होगा ना। इधर देखो, इसे खड़े हो गए तो दाहिना इधर होगा संजय का, ठीक है। तो दाहिना इधर हो गया, ये क्या हो गया? दाहिना हो गया। तो संजय के दाहिने कौन है? विपिन है, ठीक है। अब इतना कंफर्म हो गया, संजय के दाहिने विपिन हो गया, ठीक है। क्या दिया है? विपिन आशीष के बाएं है, हाँ आशीष के बाएं बैठ गया। और संजय के दाहिने है, संजय के दाहिने भी बैठ गया। और सुशील के ठीक सामने है कौन? विपिन की ही बात की जा रही है, ठीक है। विपिन किसके? विपिन जो है आशीष के बाएं है और संजय के दाहिने है, ठीक, ये दोनों बैठा दिए। और सुशील के ठीक सामने है। सुशील कहाँ है? यानी विपिन के ठीक सामने कौन है? सुशील है। विपिन के ठीक सामने सुशील है। सुशील को कहाँ बनाएंगे? यहाँ बनाएंगे, यहाँ सुशील हो जाएगा। क्यों? विपिन के ठीक सामने कौन है? सुशील है। चलो इतना हो गया, क्लियर हो गया। अब आगे देखो क्या है, सुशील विशाल के बाएं है, बाएं ओर है। जो सुशील है, सुशील की बात की जा रही है, सुशील विशाल के बाएं और गौरव के दाहिने है। यानी सुशील जो है विशाल के किधर है? बाएं है। अब विशाल को ऐसी जगह बैठा लो कि उसके सुशील बाएं हो जाए। यहाँ बैठा दें विशाल को यहाँ बैठा लेंगे तो इधर उसका दाहिना होगा विशाल का। लेकिन कहा गया? इधर दाहिने थोड़ी हमको सुशील को बैठाना है। कहा गया है सुशील विशाल के बाएं है, तो सुशील को हम विशाल के बाएं बनाना है। तो सुशील तो यहाँ बन चुका है। अब विशाल को कहाँ है? विशाल को यहाँ बैठा देंगे। अगर यहाँ बैठा देंगे विशाल को, विशाल के तो दाहिने हो जाएगा ये सुशील। लेकिन होना किधर चाहिए? बाएं होना चाहिए। तो हम कहाँ बैठा लेंगे विशाल को? यहाँ बैठा लेंगे। तो विशाल कहाँ हमारा हो गया? यहाँ हो गया, ठीक है। अब विशाल के बाएं कौन हो गया? सुशील हो गया। विशाल के बाएं सुशील हो गया। लेकिन और कहा गया, इसमें और पढ़ो, सुशील
विशाल के बाएं और गौरव के दाहिने है। कौन? सुशील। किसके दाहिने है? गौरव को। गौरव को कहाँ बैठा लेंगे? यहाँ बैठा लेंगे। गौरव के दाहिने हो गया सुशील। सुशील देखो गौरव के दाहिने हो गया, विशाल के बाएं हो गया। ठीक है, अब देखो 6 लोग बैठ गए, 6 के 6 बैठ गए, 2 4 6। अब देखो एक बार फिर से पढ़ के देख लो क्या गलत तो नहीं है। देखो 6 लड़के एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, ये तो इतना कंफर्म हो गया हमारा। आगे क्या दिया गया है? विपिन आशीष के बाएं है। देखो विपिन जो है आशीष के बाएं है, आशीष यहाँ, इसके बाएं विपिन है। हाँ सर ठीक है। और संजय के दाहिने है। कौन? विपिन। संजय के दाहिने? हाँ ठीक है सर, दाहिने है, दाहिने। और सुशील के ठीक सामने है। सुशील के ठीक सामने है, ये देखो विपिन। हाँ ठीक है, ठीक सामने भी है। सुशील के ठीक सामने भी है। आगे क्या दिया गया? सुशील विशाल के बाएं है। सुशील जो है विशाल के बाएं है। देखो हाँ सर, विशाल यहाँ बैठा केंद्र की तरफ देख रहा, तो इसका बायां कौन होगा? ये सुशील होगा, विशाल के बाएं है। और गौरव के दाहिने है। गौरव के दाहिने है सुशील। हाँ सर बिल्कुल है, गौरव के दाहिने है। यदि विशाल आशीष से, यानी कहा गया यदि विशाल आशीष से और गौरव विपिन से स्थान परिवर्तित कर दे। अब क्या इनका स्थान बदलना है। ठीक है, किसका किसका? विशाल की आशीष की जगह पे कहाँ दिया गया? यदि हाँ विशाल की जगह पे कौन हो जाएगा? आशीष। यानी विशाल जहां होगा वहां कौन हो जाएगा? पहले यहाँ विशाल था, अब यहाँ विशाल की जगह पे कौन आ जाएगा? आशीष आ जाएगा। अब यहाँ कौन हो गया? आशीष। विशाल की जगह पे कौन? आशीष आ गया। आशीष से और गौरव, विशाल कहाँ दिया गया? विशाल की जगह पे कौन? आशीष आ गया। विशाल की जगह पे कौन? आशीष आ गया। तो आशीष की जगह पे कौन आ जाएगा? विशाल आ जाएगा। यहाँ पे कौन आ जाएगा? विशाल आ जाएगा। जब आशीष उठ के यहाँ चला गया तो विशाल उठ के कहाँ? आशीष की जगह पे होगा। ये दोनों आपस में क्या स्थान बदल लिए हैं। और कौन कौन बदला है स्थान? और गौरव विपिन से स्थान परिवर्तित कर दे। अब गौरव की जगह पे कौन आ जाएगा? विपिन आ जाएगा। गौरव की जगह कौन आ गया? विपिन आ गया। नीचे दिख नहीं रहा होगा तो यहीं पे लिख दें, कौन? विपिन आ गया। गौरव की जगह पे कौन आ गया? विपिन आ गया। और विपिन की जगह पे फिर कौन चला जाएगा? फिर यहाँ पे विपिन की जगह पे कौन आ जाएगा? गौरव आ जाएगा। विपिन की जगह पे कौन आ गया? गौरव आ गया। ठीक है, स्थान परिवर्तित कर बैठ जाएं तो गौरव के बाएं तीसरे स्थान पर कौन होगा? तो गौरव के बाएं तीसरे स्थान पे कौन होगा? आप लोग अब क्या करिए, इसको निकाल के बताइए कि गौरव के बाएं तीसरे स्थान पे कौन होगा। देखो गौरव कहाँ दिया गया है। अच्छा, गौरव को क्या यहाँ मानेंगे? यहाँ नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि अब स्थान परिवर्तित कर लिया गया है। तो गौरव कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। गौरव के किधर है? गौरव के बाएं तीसरे स्थान पे। गौरव का बाएं किधर होगा? उधर होगा। गौरव के बाएं पहला स्थान, गौरव के बाएं दूसरा स्थान, गौरव के बाएं तीसरा स्थान। कौन है तीसरे स्थान पर? सुशील। तो हमारा आंसर क्या आएगा? गौरव के बाएं तीसरे स्थान पर कौन है? सुशील। समझ में आया ये क्वेश्चन? समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। ठीक है दोस्तों, अब अगली वीडियो में इसी का क्या वृत्तीय क्रम व्यवस्था का थोड़े और टिपिकल वाले क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन इसमें करा देंगे तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर क्या आप लोग देखेंगे नहीं। ठीक है, तो आप इतने अभी आज रखते हैं, इसके आगे थोड़े और टिपिकल कराएंगे। ठीक है, लेकिन उसको भी बिल्कुल ईजी तरीके से करा देंगे। आपको कहाँ बस दायां बायां जहाँ हो वहीं से पकड़ के क्वेश्चन को हल करना होता है। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, इसके आगे फिर कल कराते हैं। ठीक है दोस्तों, पढ़ते रहिए। आप क्या करिए, अगर जो हमारी लोगों की वीडियो अच्छी लगती हो आपको तो लाइक और शेयर कर दिया करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे शेयर करिए, उनको भी अच्छे लगेगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा अच्छा लगेगा तो और मन से अभी तो बहुत मन से पढ़ाते हैं, आगे भी और भी मन से पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।